90% लोग विजुअलाइजेशन गलत करते हैं और इसीलिए उनके सपने कभी पूरे नहीं होते। अगर आपने भी सिर्फ बड़े सपने देखने को ही विजुअलाइजेशन समझ रखा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस वीडियो में वो सीक्रेट साइंटिफिक टेक्निक है जिससे ओलंपिक एथलीट और टॉप परफॉर्मर अपने गोल गारंटी से अचीव करते हैं। अब अगर इसे मिस किया तो आप वहीं रह जाएंगे जहां सालों से हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप, आपका एनएलपी ट्रेनर, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइंडफुल राम। अगर पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं सफलता की यात्रा में आगे की तरफ। हम इस वीडियो में ऐसी विजुअलाइजेशन टेक्निक देखेंगे जो रिसर्च बेस है और साइंटिफिक है और जो आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी पैदा करेगी। वीडियो का हर एक स्टेप बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसे कहीं भी बिना मिस किए पूरी देखना बहुत जरूरी है। देखिए, विजुअलाइजेशन की खोज किसने की ये कहना बड़ा मुश्किल है। पुराने समय में इसे ऋषि मुनि ध्यान के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। मॉडर्न टाइम में देखें तो 17वीं सेंचुरी के आसपास एक फिलोसोफर हुए थे, एरिस्टोटल। विजुअलाइजेशन का जब भी नाम आता है तो एरिस्टोटल का जिक्र सबसे पहले आता है। शुरुआत में विजुअलाइजेशन फाइटर पायलट्स को सिखाया जाता था, बाद में ओलंपिक्स एथलीट्स भी इसका प्रयोग करने लगे। विजुअलाइजेशन काफी सीक्रेट टेक्निक थी। फिर एक बुक आई, द सीक्रेट। इस बुक ने लोगों में विजुअलाइजेशन को बहुत प्रचलित किया, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। किताब में विजुअलाइजेशन को ऐसे पेश किया गया कि आप जो भी चाहते हो उसे बड़ा करके उसकी पिक्चर देखो, बार बार देखो और वो चित्र सच हो जाएंगे। लेकिन कई साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने पाया कि लॉन्ग टर्म गोल के लिए ये टेक्निक कारगर नहीं है, क्योंकि लोग केवल कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करते हैं, थोड़े बहुत एक्शन लेते हैं और वापस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अक्सर ये विजुअलाइजेशन फेल हो जाता है। तो बात ये आती है कि लॉन्ग टर्म गोल्स पाने के लिए सबसे अच्छी विजुअलाइजेशन टेक्निक जो काम भी करे वो है कौन सी? इस सवाल को लेकर 2007 में एक रिसर्च शुरू हुई और अगले 7 सालों में 2400 लोगों पर स्टडी की गई। इसमें पाया गया कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो छोटे छोटे फ्रेम्स में काम करता है और ये समझने के बजाय कि लॉन्ग टर्म गोल्स की उपलब्धियां क्या हैं, सिर्फ अभी अच्छा महसूस करने पर ध्यान देता है। इसलिए जब हम केवल गोल पूरा होने का सुनहरा दृश्य देखते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड एनर्जाइज होता है। इसको लगता है कि सब ठीक है, सफलता पाना बहुत आसान है। इसलिए गोल के विजुअलाइजेशन के बाद एकदम से मोटिवेट हो जाता है ये सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन ये मोटिवेशन बहुत ही कम समय के लिए टिकती है, क्योंकि जब मुश्किलें आती हैं तो हमारी पुरानी आदतें हमें फिर से पकड़ लेती हैं और हमारा मोटिवेशन खत्म होने लगता है। हम एक चक्र में फंस जाते हैं, एक पल के लिए अच्छा महसूस करते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से ठहरा हुआ महसूस करने लगते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इस साइकिल से आजाद हुआ जा सकता है। कैसे? एक खास तरीके के विजुअलाइजेशन के जरिए। और आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। आप इसे स्टेप बाय स्टेप अभी करके देख सकते हैं। कहीं भी जरूरत लगे तो वीडियो को पॉज कर देना और प्रैक्टिस करके देख लेना। चलिए इस विजुअलाइजेशन को अभी एक एक स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप है, एक बड़े लक्ष्य के बारे में सोचिए जो इस समय आपके लिए बहुत मायने रखती है। हो सकता है कि आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं या वजन कम करना चाहते हैं। अब इस इच्छा को पूरा होते हुए देखिए। एग्जाम्पल के लिए आपको मान लीजिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है या बहुत फेमस होना है, तो खुद को एक गाड़ी में बैठता हुआ देखिए आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं। एक या दो दृश्य में देखिए कि लक्ष्य पूरा हो चुका है। लक्ष्य पूरा होते हुए देखना बहुत जरूरी स्टेप है। जैसे मान लीजिए अगर आप वजन कम करना चाहते हो तो अपने शरीर को मिरर में देखिए, खुद को दौड़ता हुआ एनर्जी से भरा देखिए, अपने आप को फिट देखिए। इस स्टेप में 2 से 3 मिनट खर्च कीजिए। अब इस दृश्य को सबकॉन्शियस तक पहुंचने दीजिए। दूसरा स्टेप है आउटकम देखना, यानी अपने लक्ष्य को भावनाओं से जोड़ना और सफलता की भावना को अभी से गहराई से महसूस करना। देखिए कि आपका गोल पूरा हो चुका है, आपकी जिंदगी किस प्रकार बदल चुकी है, आपके आसपास कैसा माहौल है, घर में सब खुश हैं, आपको खुद पर गर्व हो रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ चुका है, आप ग्रेटिट्यूड और बहुत लाइट फील कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि फोकस और संकल्प शक्ति से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। 2 से 3 मिनट तक इन भावनाओं को गहराई से महसूस कीजिए। इसके बाद आप दूसरों को भी प्रेरणा देने के लिए आगे बढ़ने लगेंगे। आपको महसूस होगा कि मुझे अभी एक्शन लेना है,
क्योंकि ये अब सबकॉन्शियस स्तर पर ऊर्जा बन चुका है। अब आप इस मानसिक अवस्था का पूरी तरीके से उपयोग करेंगे। स्टेप 3, बाधाओं को पहचानें और उनका समाधान खोजें। जब भी हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं तो कुछ बाधाएं जरूर सामने आती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम पहले से ही उन रुकावटों को पहचानें और उनका समाधान निकालें। अपने लक्ष्य की प्रक्रिया को विजुअलाइज करें। सोचिए आपने एक आदत बनाई है कि आप हर सुबह फुल फोकस के साथ 2 घंटे पढ़ाई करेंगे। अब इसे 3-4 स्टेप में कल्पना कीजिए। सुबह जल्दी उठना, स्टडी टेबल सेट करना, टाइमर लगाकर गहराई से पढ़ाई करना, पूरी ऊर्जा और ध्यान के साथ अपने लक्ष्य पर काम करना। आप इसी तरह कोई और भी आदत देख सकते हैं, जैसे सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना, जूते पहनना और दौड़ने जाना, दौड़कर आने के बाद नहाना और ध्यान करना। और अब देखिए क्या मुश्किलें आ सकती हैं जो आपको इस प्रक्रिया को पूरा करने से रोक सकती हैं। क्या ये सोशल मीडिया की लत है? क्या ये जरूरत से ज्यादा सोचने या चिंता करने की आदत है? क्या आपको आलस आता है या कोई और आदत आपको रोकती है? जो भी आदत आपके दिमाग में आए, सबसे पहले उसे पहचानें और देखें कि वो आपको किस तरह परेशान कर रही है। बाधाओं को मानसिक रूप से देखना है और फिर उनका हल निकालना है। कल्पना करें कि आप दिन में एक समय पर पढ़ाई करने या कोई और इंपॉर्टेंट काम करने के लिए बैठते हैं। तभी आपका मन मोबाइल उठाने का करता है। आप बिस्तर पर लेट जाते हैं और देखते देखते 2 घंटे निकल जाते हैं। फिर आपको पछतावा होता है। अब हम इससे बचने के लिए कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करेंगे। अगर सुबह उठने का मन नहीं करेगा तो तुरंत 5 मिनट का टाइमर लगाएं, मुंह धोएं और 5-10 पुशअप या कोई और एक्सरसाइज करें। इस तरह आलस को एक छोटी जीत में बदलें। अगर चिंता सताने लगे तो तुरंत एक छोटा ग्रेटिट्यूड जर्नल निकालें और ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हुए 3 लाइनें लिख लें। अगर सोशल मीडिया की लत रोक रही है तो मोबाइल को अलमारी में बंद कर दें और चाबी किसी दोस्त या किसी माँ को या किसी को दे दें। इससे क्या होगा? इस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि जब भी कोई बाधा आए तो वो पहले से तैयार समाधान लागू कर दे। सभी सक्सेसफुल लोग और एथलीट इसी टेक्निक का उपयोग करते हैं, यानी कि मुश्किल के लिए पहले से ही एक योजना तैयार होती है। जब कोई सेना बॉर्डर पर होती है तो उसके पास पहले से ही हर मुश्किल और हर रुकावट से निकलने का प्लान रेडी होता है। आपको भी यही करना है। हर आने वाली परेशानी को पहले ही विजुअलाइज करना है और उसका समाधान पहले ही रेडी रखना है और फिर उसके बाद जीत की भावना को महसूस करना है। जब हम अपने समाधान को जीत की भावना से जोड़ते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। हमें खुद पर भरोसा बढ़ता है और हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए और ज्यादा प्रतिबद्ध हो जाते हैं। अब आपके मन में 2 सवाल आ सकते हैं कि हम रुकावटों पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारा दिमाग पुरानी आदतों से चलता है और वे बार बार सामने आती हैं। अगर हम तैयार रहेंगे तो उन्हें हरा सकते हैं। आपके मन में ये भी आ सकता है कि इतना सब करने की क्या जरूरत है? मैं तो बस एक साधारण सा गोल पूरा करना चाहता हूँ। दोस्तों, बड़ी सफलता का मतलब बड़ी जिम्मेदारी होता है। जो व्यक्ति अपने इमोशन, अपने फोकस और अपनी इच्छा शक्ति को संभालना जानता है, वही वास्तव में बड़ी सफलता का हकदार होता है। विजुअलाइजेशन को अपनी आदत बनाइए। हफ्ते में इसे कम से कम 2 से 3 बार जरूर कीजिए। एक बात और, विजुअलाइजेशन से पहले एक डायरी लेकर बैठें और उसमें आपका जो भी प्लान है उसका पूरा प्रोसेस लिखें। ये वाली टेक्निक बेहद कारगर होती है। इससे आपका विजुअलाइजेशन और स्ट्रांग हो जाता है। अब मैं अगर पूरे के पूरे प्रोसेस को एक समरी में बताना चाहूँ, एक समराइज करके आपको बताऊं, तो नंबर 1 है, पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसे विजुअलाइज करें। अपने लक्ष्य को भावनाओं से जोड़ें और महसूस करें कि इसे पाने के बाद आपको कैसा लगेगा। बाधाओं को पहले से पहचानें और उनका समाधान तैयार करें। अपने समाधान को छोटी छोटी जीतों के रूप में अपनाएं और इसे एक खेल की तरह मजेदार बनाएं। बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने इमोशंस, कल्पना शक्ति और संकल्प शक्ति को सही दिशा में लगाना जानते हैं। अब समय आ चुका है एक्शन लेने का। कमेंट में लिखिए, मैं रेडी हूँ। ऐसी और भी लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल के पेज को विजिट करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने हर एक दोस्त के साथ, हर एक जानने वाले के साथ शेयर करें। आओ हम सब मिलकर एक सक्सेसफुल कम्युनिटी बनाते हैं। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।